हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ अनुपम। तो हम पढ़ रहे थे वर्क एंड एनर्जी, राइट। वर्क एंड एनर्जी में हमने वर्क के बारे में पढ़ा था कि वर्क क्या होता है। इसके साथ ही हम एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे कि एनर्जी क्या है। एनर्जी इज़ कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना। हमने यही पढ़ा था कि कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क है, ठीक है। इसके एसआई यूनिट के बारे में पढ़ा था हमने। इसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा था कि एनर्जी के कुछ टाइप्स पढ़े थे, जिसमें हमारी बुक में हमें पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी अराइजेस ड्यू टू पोजीशन एंड मोशन, राइट। इसके हमने दो टाइप्स को पढ़ा था। एक पढ़ा था हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, और एक क्या पढ़ा था हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी शेप और पोजीशन में चेंज करने के कारण जो स्टोर होती है ना, इसकी वजह से। और काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आया था, मोशन के वजह से, कि किसी ऑब्जेक्ट में कार्य करने की क्षमता अगर मोशन की वजह से आए तो वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने एसआई यूनिट के बारे में पढ़ा था। क्या होता है एसआई यूनिट? एसआई यूनिट होता है जूल होता है। अच्छा, कोई बता सकता है कि एनर्जी या वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होता है? अब भाई सीजीएस क्या है? सीजीएस है सेंटीमीटर, है ना, ग्राम, सेकेंड। तो सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो सीजीएस यूनिट होता है एनर्जी या फिर वर्क का, वो होता है अर्ग, है ना। क्या होता है? अर्ग होता है। तो अर्ग को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वन अर्ग क्या होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन नहीं 1 डाइन का फोर्स लगाया जाए, 1 डाइन का फोर्स लगाया जाए, और उसके कारण अगर डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर होता है, तो इस पे जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ? 1 अर्ग हुआ, ठीक है। इसका डेफिनेशन कहता है कि अगर 1 डाइन का फोर्स लगाया जाए और डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर हो, तो जो एनर्जी या वर्क कैलकुलेट करेंगे वो हमारा 1 अर्ग होता है। तो ये तो हमारे हो गए प्रीवियस वीडियो के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारा पावर, है ना। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है, नहीं लास्ट टॉपिक नहीं, पावर के बारे में पढ़ेंगे कि पावर क्या होता है। पावर के बारे में पढ़ने के पहले हम थोड़ी सा एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। मान लिया कि एक 2 पर्सन है, ठीक है। एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है। इन दोनों को एक मास m, जिसका मास मान लीजिए हमने माना 5 kg है, ठीक है। दोनों को सेम ही मास उठाना है 5 kg का, और किस हाइट तक लेके जाना है? मान लिया कि 10 मीटर तक लेके जाना है। दोनों को सेम हाइट दिया, क्या दिया? सेम ऑब्जेक्ट सेम हाइट। फिर भी जो ए है ये 10 सेकेंड्स ले रहा है, और ये जो बी है वो 20 सेकेंड्स ले रहा है। कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी इनके टाइम में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा वर्क डन कितना हुआ, तो क्या निकलेगा? mgh, ठीक है। मास कितना है? 5, जी का वैल्यू 10 और हाइट 10, तो कितना निकला? 500 जूल, ठीक है। दोनों का सेम निकला, लेकिन फिर भी टाइम में डिफरेंस है। ऐसा क्यों है? तो हम क्या समझते हैं कि ए का जो पावर है वो क्या है? ज़्यादा है बी के पावर से, है ना। ए ज़्यादा पावरफुल है इसलिए जल्दी उठा लिया, बी कम पावरफुल है इसलिए टाइम लगाया, ठीक है। अब एक चीज़ और, एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लिया कि हमें 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। एक बंदे के पास गाड़ी भी है, कार है, और एक साइकिल भी है। तो वो किससे जाना प्रेफर करेगा? ऑब्वियसली कार से जाना प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि ये जल्दी पहुंचा देगा। जल्दी क्यों पहुंचाता है? क्योंकि कार जो है मोर पावरफुल व्हीकल है। क्या है? मोर पावरफुल है ना, ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए जल्दी पहुंचा देता है। कम टाइम लेगा, इसलिए क्या होगा? लेस टाइम टेकन, है ना, कम टाइम लेगा। यानी कि पावर क्या हो गया? जितना ज़्यादा पावर उतना टाइम कम, ठीक है। अब अगर इसके डेफिनेशन को देखें तो पावर क्या कह रहा है कि वो किसको मेजर कर रहा है, कि कोई कार्य कितने स्पीड में हो रहा है ना। वो स्पीड को मेजर कर रहा है कार्य को होने के लिए। तो हम डेफिनेशन पे आते हैं। तो इसका डेफिनेशन कहता है कि पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से कार्य हो रहा है, किस दर से कार्य हो रहा है, या फिर रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर और कंज्यूम, किस दर से, किस स्पीड से एनर्जी या तो ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर कंज्यूम हो रहा है।
तो पावर का यहाँ फॉर्मूला निकल के क्या आया कि एनर्जी बाई टाइम या फिर वर्क डन बाई टाइम। ठीक है, अब अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, तो पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, वो होता है वॉट, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो एनर्जी का यूनिट या वर्क डन का यूनिट क्या होता है एसआई यूनिट, जूल, टाइम का हो गया सेकेंड, दैट मीन्स जूल पर सेकेंड, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जूल सेकेंड इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या देखने को मिला कि पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वर्क डन के एंड एनर्जी के, और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम के, है ना, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब टाइम जितना ज़्यादा होगा पावर उतना ही कम होगा, टाइम जितना कम होगा पावर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इन नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, वो होता है एवरेज पावर। क्या पढ़ते हैं हम, एवरेज पावर। अब एवरेज पावर क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, हम पावर क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे भी हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, माना कि एक पर्सन है, एक बच्चा है, ठीक है, वो उसके पीठ पर एक बैग है, उसका वेट है 5 kg। ठीक है, इसके स्कूल की छुट्टी हो गई, अब ये अपने स्कूल से घर आ रहा है। पहले उसने 10 मीटर ट्रेवल किया स्ट्रेट लाइन, ठीक है, घर पहुंच गया। अब उसको अपने मम्मी के पास जाना, मम्मा के पास जाने के लिए उसने जो ये डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, कितना ये हाइट कवर किया, ये 2 मीटर हाइट पे उसकी मम्मा रहती है यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे, राइट। यहाँ आने के लिए उसने फिर से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब पूछा जा रहा है कि इसका पावर क्या है, भाई पावर कैलकुलेट करें। पावर कैलकुलेट करने के लिए इसने टाइम बताया कि पहले तो उसने टाइम लगाया 10 सेकेंड्स, फिर उसने टाइम लगाया 2 सेकेंड्स। अब आप बताओ कि कितना पावर हुआ। क्या यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है, क्या दोनों में वर्क डन सेम है, नहीं है, यहाँ पे वर्क डन अलग है, यहाँ पे वर्क डन अलग है। तो ये बताओ यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, यहाँ पे वर्क डन 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, फोर्स ऊपर है ना, डिस्प्लेसमेंट सामने, दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होने के कारण वर्क डन यहाँ 0, और यहाँ वर्क डन कितना हो जाएगा, वो होगा mgh। तो दोनों जगह अगर वर्क डन डिफरेंट है, मतलब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे, है ना, ऐसे ही बताएंगे ना, वर्क डन निकालेंगे टोटल, मतलब क्या हो जाएगा, वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2। टोटल टाइम निकालेंगे कि कितना टाइम इसने लगाया, टोटल टाइम निकालेंगे, ये कितना हो गया, T1 प्लस T2, और फिर यहाँ से हम बताएंगे कि पावर कितना उसने लगाया, है ना। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया एवरेज पावर का। तो एवरेज पावर का डेफिनेशन भी यही कहता है। एवरेज पावर क्या है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल एनर्जी या तो ट्रांसफर्ड या कंज्यूम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक, ये टोटल वर्क या टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये हमारा हो जाता है एवरेज पावर। अब हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक क्या कहता है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये कि भाई कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्यों है, पावर क्यों नहीं है। तो क्या होता है ना कि जब भी हम अपना बिल चेक करते हैं तो उसमें हम ये चेक करते हैं कि कितनी एनर्जी यूज हुई, है ना, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ। जो हमारे पास बिल आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उसमें जो लिखा रहता है वो क्या लिखा रहता है कि हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, है ना। इसीलिए वो हम यूनिट की जो बात करते हैं वो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक चीज़ देखते हैं कि इसकी ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों। तो माना कि हमारे घर में एक बल्ब है, कितने वोल्ट का, 60 वोल्ट का बल्ब है। ठीक है, ये कितनी देर के लिए जला, 1 आवर के लिए। अब अगर कोई पूछे कि इसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, कितनी एनर्जी कंज्यूम की, तो हमें तो अभी तक क्या पता है, एनर्जी का यूनिट जूल पता है, हम इसमें ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा पावर का क्या है फॉर्मूला, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। यहाँ से एनर्जी कितना निकल के आया, पावर इनटू टाइम। पावर कितना दिया हुआ है, 60 वॉट, है ना, ये रहा। टाइम कितना दिया है, 1 आवर। अब हमारा क्या होता है, अगर हम जूल की बात करें तो वो किस में होता है, सेकेंड्स में होता है, आवर्स में नहीं होता है। वो होता है वॉट इनटू सेकेंड होता है ना। यहाँ पे ये देखो, जूल इक्वल टू वॉट इनटू सेकेंड। ठीक है,
तो हमें क्या करना होगा, इस आर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास 1 आर इक्वल टू कितना होता है 3600 सेकेंड्स, ये तो मालूम है हमें, ठीक है। सारे वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये कितना आएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 3600 और ये वॉट इनटू सेकेंड आ गया ना। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,16,000 वॉट सेकेंड आया। और यही वॉट सेकेंड क्या होता है, जूल होता है, मतलब 2,16,000 जूल। अब एक बात बताओ, इतनी बड़ी आई क्वांटिटी किसके लिए, सिर्फ एक बल्ब के लिए जो कि ओनली 1 आवर के लिए जल रहा है, ठीक है। अब एक छोटे से क्वांटिटी को हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास इतनी बड़ी यूनिट आ जा रही है, जिस नंबर को पढ़ना अभी तो इजी है, लेकिन हमारे घर में जितने इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस होते हैं अगर हम सारे का कैलकुलेट करें तो वो कितनी बड़ी यूनिट हो जाएगी, तो उतने बड़े यूनिट को पढ़ना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को डिफ़ाइन किया गया। और ये वैल्यू क्या होता है कि हमने सारे वैल्यू को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। कहाँ कैसे कन्वर्ट कर दिया, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो जो वॉट है उसको किलो वॉट में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने क्या किया, जो सेकंड है उसको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और अब हमने इस किलो वॉट आवर को लिख दिया क्या, यूनिट। क्या लिख दिया, यूनिट लिख दिया, ठीक है। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि सिंस जूल इज टू स्मॉल टू एक्सप्रेस लार्ज क्वांटिटी, जूल जो है बहुत छोटा यूनिट हो जाता है बड़े क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को दिखाने के लिए, इसीलिए एक बड़ा यूनिट एनर्जी का इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज़ किलोवाट आवर। और इसी किलोवाट आवर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। और अगर वैल्यू की बात की जाए तो 1 किलोवाट आवर का वैल्यू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, ठीक है। तो अब अगर इसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि ये वैल्यू आखिर आता कहाँ से है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास क्या वैल्यू, हमें क्या कन्वर्ट करना है, किलोवाट आवर, ठीक है। कुछ नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किलोवाट मतलब कितना, 1000 वॉट, राइट। और 1 आवर कितने सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में होते हैं 3600 सेकंड्स होते हैं ना। 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड्स। अब इनको क्या करें, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। 36 पे कितने ज़ीरो आएंगे, 5 ज़ीरोज़ आएंगे, ठीक है। और ये क्या हो गया, वॉट सेकंड। और ये जो वॉट सेकंड है ये क्या होता है, जूल होता है। तो इसको अगर हम मैथ्स के टर्म में लिखें तो क्या होगा, 36 इंटू 10⁵ वॉट सेकंड को क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं ना, वॉट सेकंड को जूल। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना होगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल निकल के आ गया, 1 किलोवाट आवर आ गया ना, सेम वैल्यू आ गया। और इसी 1 किलोवाट आवर को बोलते हैं 1 यूनिट। और इसी यूनिट में हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होके आता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है यहीं पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इन सारे टॉपिक्स पे बेस्ड, ताकि हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।